क्लास 10 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ क्लास 10 पे हम यूनिट नंबर 30 कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्सरसाइज 30.5 शुरू करेंगे आज। 30.5 से पहले हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल से पहले हमने उसमें देखना है कि इसके अंदर क्या चीज बताई गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन की आपको हेडिंग नजर आ रही है सामने। ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी अब तक, इसकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हमारे सामने आ रही है कि हम रियल लाइफ के अंदर इसको काम करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास दो किस्म के एंगल हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये एंगल में है, देखिए आपका जो जब हम देखते हैं किसी भी चीज को तो हमारा एक आई लेवल हो गया ना, सपोज हमारा ये एक आई लेवल है और कोई चीज या तो इस आई लेवल से हाई होगी, हायर साइड पे होगी, या कोई चीज लोअर साइड पे होगी जिसको हम देख रहे होंगे। यानी कि अगर हम किसी टावर पे खड़े हुए हैं या किसी फ्लैट पे खड़े हुए हैं, बालकनी से नीचे देख रहे हैं तो फिर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, और अगर हम नीचे खड़े हुए ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो फिर वो एंगल ऑफ एलिवेशन देगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमेशा उसमें बनता है जब हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो हमारा जो आई लेवल है उससे ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम आई लेवल से नीचे की तरफ देख रहे हो, आई लेवल से हम नीचे की तरफ देख रहे हो, तो फिर हमारा एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आई लेवल के हिसाब से बनता है। जो लेवल है, जो एंगल बनेगा वो आई लेवल के हिसाब से बनेगा। ये मेरा आई लेवल है, यहाँ पर इस आई लेवल से जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरा ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो ये मेरा आई लेवल था यहाँ पर जब मैंने अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखा तो जो मेरा एंगल बना वो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इस तरह से बनते हैं। अब इसकी रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेशन किस तरह से आती है ये हम देखते हैं। पहले हम एग्जांपल्स करेंगे इसकी 30.5 की, से पहले जो एग्जांपल्स है पहले वो देखेंगे, उसके बाद जो है फिर हम इसके जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है इसके अंदर वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने अपने दिमाग में रखना है कि किस तरह से होता है, तो हमें सवाल बताएगा कि कौन सा एंगल बन रहा है कौन सा एंगल बन रहा है। अगर नहीं बताएगा तो हमें पता हो जाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, किस तरह से बन रहा है। ठीक है जी, हम करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने लिखता हूं मैं। ये आपके पास सामने एग्जांपल आ गई। पहली एग्जांपल द एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। अब देखिए कहां किस तरह से करना जा रहा है, ये बात क्या कह रहा है आपसे कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस इलेक्ट्रिक पोल का ग्राउंड जो जमीन से लेवल से जो 18 मीटर दूर है उसका बेस वो 30 डिग्री है। इसके अंदर हमें हर सवाल के अंदर डायग्राम पहले बनानी पड़ेगी। डायग्राम में बनाएंगे तो वापस एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मसलन ये इलेक्ट्रिक पोल मैं बनाता हूं, ये यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये सपोज इलेक्ट्रिक पोल है आपका, ये मैंने इसको ए बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ए सी जो है वो मेरा इलेक्ट्रिक पोल है, और वो इलेक्ट्रिक पोल जो है वो एक पॉइंट से 18 मीटर दूर है इसका बेस जो है सी, इसका बेस है इलेक्ट्रिक पोल का, ये 18 मीटर दूर है पॉइंट से। मैंने ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट मैंने लिया बी और सी का फासला 18 मीटर है, ठीक है जी। और बी जो है वो ग्राउंड लेवल पे वो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है इस टॉप ऑफ द पोल का, वो बन रहा है 30 डिग्री। ये यहां पर आपके पास आ रहा है 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम बन गई, जिसके अंदर हमने AC को इलेक्ट्रिक पोल लिया है, B जो है वो पॉइंट है जो कि 18 मीटर अवे है फ्रॉम द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, और 18 मीटर उसका डिस्टेंस है, और हमें इलेक्ट्रिक पोल की फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, यानी कि हमें इस AC की लेंथ पता करनी है। इस AC की लेंथ हम पता कर लेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ द पोल है। शुरू करते हैं यहां से, आगाज करते हैं यहां से, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम पहले इसको बताएंगे कि हमने क्या क्या लिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। तो सबसे पहले द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल बी हमने कहा बेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, सॉरी सी, बेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल हमने कहा सी है, ये सी जो है वो बेस इलेक्ट्रिक पोल का, ठीक है। जो हाइट है, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल AC जो है हमारे पास हाइट है इलेक्ट्रिक पोल की। उसके बाद जो ग्राउंड पे पॉइंट है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, पॉइंट ऑन ग्राउंड 18 मीटर अवे B
बी, ये मैंने कह दिया कि बी ये पॉइंट है, बी वो पॉइंट है जो कि 18 मीटर दूर है, तो लिहाजा मेजरमेंट ऑफ बीसी जो है वो मेरे पास हो गई 18 मीटर के बराबर। ठीक है जी। और आखिर में इसने मुझे एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, जो मेजर एंगल बी है वो इसने मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, और मुझसे कह रहा है कि मैं हाइट निकाल दूं इस AC की। यहां पर आप देखिए, गौर करें अगर आप इस पूरे डायग्राम के अंदर, तो अगर ये थीटा हो मेरे पास, अगर सपोज करें थीटा हो मेरे पास, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा बेस होगा, इस तरह से होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो कौन सी रेशो में आते हैं, बस हमें याद रखना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सी रेशो में आते हैं, तो वो ये अप्लाई कर देंगे। हम कहेंगे हियर टेंजेंट मेजर एंगल बी बराबर होगा, टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर यहां पर है मेजरमेंट ऑफ AC, ये मुझे फाइंड करना था, और मेरे पास जो मेजरमेंट ऑफ BC है वो मेरे पास यहां पर बेस है, तो मेजरमेंट ऑफ AC मेरे पास बराबर, ये यहां से हम निकाल लेंगे इसको। टेंजेंट मेजर एंगल B यानी टेंजेंट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ AC मुझे फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ BC मेरे पास 18 है। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये होगी 1/√3, 1/√3 बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ AC अपॉन 18 के। और फिर मेजरमेंट ऑफ AC निकालने के लिए मैं यहाँ पर implies that निशान लगा दूं ताकि आसान हो आपको। इट implies that मेजरमेंट ऑफ AC बराबर 18 अपॉन √3, और इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 18 को √3 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कीजिएगा ताकि आसानी हो आपको करने में काम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि हाइट होगी आपकी इलेक्ट्रिक पोल की। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, या इसको आप √रूट की शक्ल में भी आंसर निकाल सकते हैं। मसलन आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल्स टू 18 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3, कॉन्जुगेट कर दिया मैंने इसको, और ये मेरे पास फिर हो गया मेजरमेंट ऑफ AC बराबर आ गया 18 √3 अपॉन 3 के, तो 3 1 का 3 3 6 18, मेजरमेंट ऑफ AC मेरे पास बराबर आएगा 6 √3 मीटर। अगर आप उसको चाहें तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 √3 को मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर भी आपका ठीक तस्वीर दिया जाएगा। ये मैंने आपके सामने पहली एग्जांपल सॉल्व की एक्सरसाइज 30.5 से पहले, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की एग्जांपल्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये पहली एग्जांपल आपके सामने सॉल्व हुई है, अब आपके सामने दूसरी एग्जांपल आएगी। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 आ गई इसकी। फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 19 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.7 मीटर्स। कह रहा है कि आपने एक हाइट निकालने का ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है उसकी ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट निकालनी है आपने, और वो हाइट किस तरह से है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सन के साथ उसका वो 19 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का आपका सन का एलिवेशन बन रहा है, और उसके बाद आपने जो है वो उसका लेंथ ऑफ द शैडो, एट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.7 मीटर। यानी कि जो शैडो है वो जमीन पे बनता है, लिहाजा सबसे पहले हम शैडो लगाते हैं कि ये हमारे पास शैडो है उसका ऑब्जेक्ट का, उसको हमने बी नाम दे दिया, इसको हमने सी नाम दे दिया, और ये 1.7 मीटर है। शैडो आपका 1.7 मीटर का है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, ए सी आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 19 डिग्री का बन रहा है। जमीन से अगर देख रहे हो उसको ऊपर की तरफ, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 19 डिग्री का बन रहा है। और हमारे पास जो डिस्टेंस जो शैडो है, शैडो हमारे पास 1.7 बन रहा है, और हमने हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमने क्या किए हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन जब इसका शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जनाब अली इसके अंदर जो लेंथ ऑफ द शैडो है, लेंथ ऑफ द शैडो जो है BC हमने उसको लिखा है, और मेजरमेंट ऑफ BC जो है हमारे पास बराबर आ रही है 17 मीटर के। ऐसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला है
एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास है वो इस 19 डिग्री का है, तो मेजर एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। और हमने हाइट निकाली ऑब्जेक्ट की, तो हमने कहा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने इसको सपोज किया है AC, AC सपोज किया है, तो मेजरमेंट AC हम बराबर ले लेते हैं, हमें निकालनी है। तो अब मामला क्या होगा, ये देखिए अगेन यहां से मैं निकालता हूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर मेरा बेस है। अगेन मैं टेंजेंट अप्लाई करूंगा, देयरफॉर हियर टेंजेंट मेजर एंगल B बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ AC अपॉन मेजरमेंट ऑफ BC के। वो जैसा मैं पिछला सवाल किया था उसी तरह का सवाल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। उसके बाद क्या आएगा, टेंजेंट 19 डिग्री इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ AC मैंने निकालना है, मेजरमेंट ऑफ BC मेरे पास 17 डिग्री है, तो मेजरमेंट ऑफ AC मेरे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 19 डिग्री। टेंजेंट 19 डिग्री कैलकुलेट करके हम 17 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उसका हाइट आ जाएगी, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट आ जाएगी। दैट इज हमारे पास जो हाइट है मेजरमेंट AC दैट इज वो हमारे पास आ जाएगी 1.7 है, सॉरी 17 नहीं है, ये गलत ले गया मैं, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3443, तो मेजरमेंट ऑफ AC बराबर आ जाएगा आपके पास 0.585 मीटर। तो यहां पर जवाब से लिखेंगे, इसका तो लिखेंगे दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 0.585 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। आपने आंसर को हमेशा इस तरह लिखना है, इसके अंदर कि इसमें बताना है आपने क्या चीज निकाली है, तो आपने जो हाइट निकाली है वो आपने लिख दिया कि हाइट जो है वो इसके बराबर आ रही है, ये आपके पास हाइट आ गई। उसके बाद आपके पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लें। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप पे से जो एंगल ऑफ इक्वेशन बन रहा है एक शिप का, वो 40 डिग्री बन रहा है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 35 मीटर, बताइए कि डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर और शिप के दरमियान में कितना डिस्टेंस है निकालना है आपने। सबसे पहले हम इसके अंदर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें जो चीज दी हुई है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन उससे पहले हमें 35 मीटर की हाइट का टावर दिया हुआ है। ये हमने टावर यहां पर बना लिया है ऐसे करके, ये हमारे पास टावर आ गया। हमने कहा कि टावर जो है इसका नाम हमने दिया AC। AC हमारे टावर की हाइट जो है वो है 35 मीटर के बराबर। हमारे पास AC आ गया 35 मीटर के बराबर। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है यहाँ पर 40 का। यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है 40 डिग्री का। ये आपके पास 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है शिप के साथ। ये एंगल 40 डिग्री का है, ये आपके पास। इसका मतलब B जो है वो आपका शिप हो गया, और BC जो है वही वो डिस्टेंस है जो आपको फाइंड आउट करना है। ये C जो है फुट ऑफ द टावर है। तो इसमें पहले कहानी लिख लेते हैं पूरी कि क्या मामला है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अ शिप एट इट्स वाटर लाइन इज 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है इज 40 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ यहां पर बनेगा इस तरह से 40 डिग्री का। ये आपके सामने आ गया 40 डिग्री का। तो आपका मेजर एंगल B मेरे पास बराबर है 40 डिग्री के, ठीक है जी। उसके बाद आपने कहा कि हाइट ऑफ टावर BAC। AC आपकी हाइट ऑफ टावर है, तो मेजरमेंट AC आपको दिया हुआ है उसने 35 मीटर के बराबर। उसके बाद 35 मीटर के बराबर दिया हुआ है। उसके बाद आप जो है वो जो फुट ऑफ द शिप है आपका, शिप है तो डिस्टेंस है शिप और फुट ऑफ द टावर का, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड शिप, ये हमने कहा B किसके बराबर है, B
BC के बराबर है। तो मेजरमेंट ऑफ BC हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पर ये एंगल है आपके पास, ये आपका अगर थीटा हो तो ये सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है। अगेन परपेंडिकुलर बेस का मामला आ गया है, तो हम टेंजेंट ही अप्लाई करेंगे। तीनों एग्जांपल से टेंजेंट की लिखी है जी बात, चलो ठीक है, तो मसला नहीं है। तो 40 डिग्री थीटा अगर हम ले लें तो ये परपेंडिकुलर आएगा, बेस पे आएगा, इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पर टेंजेंट 40 डिग्री बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ AC अपॉन मेजरमेंट ऑफ BC के। तो टेंजेंट जो कि यहाँ हम पहले टेंजेंट लिखें, टेंजेंट मेजर एंगल B, उसके बाद जो आएगा टेंजेंट 40 डिग्री इक्वल्स होगा मेजरमेंट ऑफ AC हमारे पास है 35 मीटर का और मेजरमेंट ऑफ BC हमें निकालना है। टेंजेंट 40 डिग्री की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, टेंजेंट 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले हमें, उसके बाद हम इसको मिला के वहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास टेंजेंट 40 की डिग्री वैल्यू आती है 0.8391 इक्वल्स टू 35 अपॉन मेजरमेंट ऑफ BC, और फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ BC मेरे पास बराबर आ जाएगा 35 अपॉन 0.8391 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेजरमेंट ऑफ BC मेरे पास बराबर आ जाएगा 41.71 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब कि हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आप देखिए हमेशा ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ कार एंड शिप इज 41.71 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल सॉल्व किया हमने इस सेशन के अंदर, 30.5 से पहले 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो तीनों एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम 30.5 शुरू करेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में 30.5 में हमारे पास 5 सवाल है, तो अगले सेशन में इंशाल्लाह इसके 3 सवाल करेंगे। 30.5 एंगुलर एलिवेशन और डिप्रेशन की है, डायग्राम मस्ट डायग्राम के बगैर डायग्राम को डिस्क्राइब करने के बाद फिर हम उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल के अंदर हम उसका टेंजेंट और साइन और कोसाइन लगा के उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। यही काम हमें करना है एक्सरसाइज 30.5 के 5 सवालों में। हम अगले सेशन में 30.5 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 30.5 की एग्जांपल्स देखी। एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने सॉल्व हुई मुकम्मल तौर पे नजर आ रही है।